Hello my dear learners, welcome to Vivshu Academy. Today's worksheet is worksheet number 18 for class 6th and subject mathematics, and this worksheet is for 26th November 2020, and the topic for this worksheet is addition of fractions, additions of like fractions. इस वर्कशीट में हम ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन करना सीखेंगे जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, और ऐसे फ्रैक्शंस का भी करना सीखेंगे एडिशन जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। तो दो तरह के हम इस वर्कशीट में एडिशंस करना सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस के। फर्स्ट वी हैव टू add the fractions with same denominators. We have given 2/9 and 4/9 first example. इसमें जो है 5/9 और 1/9 है बेटा। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग लिखने के बजाय एक ही रेशियो या फिर डिवाइड का साइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर को एक ही बार सिंगल बार लिख लेते हैं, और ऊपर जो है इन दोनों नंबर्स को हम 5+1 इकट्ठा कर लेते हैं। न्यूमरेटर को मतलब एडिशन में लिख लेते हैं और इसके इक्वल टू 6 कर देते हैं। तो अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो तो इसको करना बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से आप लोगों को इसको और ज़्यादा क्लियरली समझाया गया, जैसे कि 1/7 एंड 2/7 है, इन्हें हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 7 है अलग अलग है। अब उसको इकट्ठे हम 7 लिख देंगे और ऊपर के न्यूमरेटर्स को हम प्लस कर देंगे, यानी कि 1+2 कर देंगे। तो इसके बाद ये 3 आ जाएगा और नीचे 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 5/11 एंड 4/11 है, तो हम 11 को इकट्ठे लिख देंगे और ऊपर के न्यूमरेटर्स को हम प्लस के फॉर्म में लिख देंगे और इसका आंसर यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से बी और डी के एग्जाम्पल से ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन करना जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। बस हमें ऊपर के न्यूमरेटर को ऐड करना होता है, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना होता है और उसका आंसर निकल जाता है। आइए अब हम ऐसे फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हों तो उस केस में हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों को प्लस करना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के पास में डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, एक के पास 2 है और एक के पास 3 है। तो हम पहले इस फ्रैक्शंस को लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, फिर दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम सेकंड फ्रैक्शन के ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि इसके पास जो है 3 है सेकेंड फ्रैक्शन के पास में, इसलिए ऊपर नीचे 3 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। उसी तरह से सेकेंड फ्रैक्शन के पास जो डिनोमिनेटर है 3 है, तो हम फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 हो गई और 2 3 जा 6 हो गया। अब ये 2 2 जा 4 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। अब ये बन गया उस तरह के फ्रैक्शंस के जैसा कि ये हमने ऊपर करा था। तो अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम एक ही बार लिखेंगे और ऊपर इन दोनों न्यूमरेटर्स का सम करके लिख देंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। ये आगे कैसा है, ये मिक्स फ्रैक्शन इन्होंने चेंज करा है। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना आप लोगों को आता ही होगा, पिछले वर्कशीट में सिखाया था। डिवाइड करके हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर हम रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं और नीचे का डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। तो ये था ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन जिसमें कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो जाएं। तो जैसे ये वाला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए 1/3 और 1/5 है। देखो 1/3 है, थोड़ा सा गैप देंगे, 1/5 लिखेंगे। उसके बाद ऊपर नीचे इसके 5 से ऊपर नीचे यहाँ होगा। देन इसके डिनोमिनेटर से यानी कि 3 से ऊपर नीचे यहाँ होगा मल्टीप्लाई। देन 1 5 जा 5 और 3 5 जा 15 और उसके बाद 1/3 3 5 जा 15। ये देखो ये फ्रैक्शंस ऐसे बन के जिसके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे और ऊपर होगा 5 + 3, तो यानी कि 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो जाएं। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों तरह के फ्रैक्शंस का एडिशन समझ में आ गया होगा। तो अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है आप लोग खुद देखेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करनी है। ये आप लोगों को कॉपीज़ में करनी है। एग्जाम्पल्स से आप लोग अपनी कॉपीज़ में उतार सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये एक्सरसाइज कराई गई है। तो
यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखेंगे। देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। देखिए 2/9 एंड 5/9 का हमें एडिशन करना है। बताया था कि इस तरह के फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हमें सिंपली उसको एक ही बार लिखना होता है, दोनों को मतलब कंबाइन करके एक ही बार लिखना होता है और ऊपर के न्यूमिनेटर्स को कंबाइन कर देते हैं एडिशन के साइन लगाकर। देन 5 + 2 7, तो ये आपका आंसर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ है, 3/17 एंड 14/17 दोनों को डिनोमिनेटर जो है एक ही बार लिखेंगे और ऊपर के न्यूमिनेटर्स को प्लस कर दिया और आंसर यहाँ पर आ गया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कट जाएगा, 17 से 17 कट गया तो 1 इसका आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का ये है बेटा, आप लोगों का जो है समान हार वाले, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह का एडिशन है जिसमें कि डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएं, तो हम इस केस में क्या करेंगे, एडिशन किस तरह से करेंगे। तो अभी ऊपर समझाया था 6/7 और 1/6 को इस तरह से अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर से हमें ऊपर नीचे इसको करना है मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर से यानी कि 7 से दूसरे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 × 36 और नीचे 42, ऊपर 7 और नीचे 42। अब ये डिनोमिनेटर ऐसे फ्रैक्शंस बन के जिनके नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार हम लिखेंगे और ऊपर के दोनों न्यूमिनेटर्स को प्लस करके यहाँ लिख लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड भी है, अगर आप लोग चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड है, लेकिन करना आपको दोनों में से एक है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। इसमें क्या होता है कि दोनों को हमें पहले दोनों के एलसीएम लेकर हमें जो है एलसीएम लेना होता है। तो दोनों का एलसीएम कितना है बेटा, 42। अब हमें 6 और ये 6 और 1 यहाँ लिखेंगे, और 6 के साथ में 6 कैसे आया, हम इसके डिनोमिनेटर से चेक करते हैं कि 7 के टेबल में 42 कब आता है, 6 पर, इसलिए करा। उसी तरह से 6 सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कि 42 कब आता है, 7 पर, इसलिए हमने यहाँ 7 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद हम क्या करते हैं, 6 × 36 और 7 × 7 और 42। ठीक है, उसके बाद 42 ऐसे रहेगा और ऊपर के न्यूमिनेटर की एडिशन हो जाती है और इस तरह से आंसर निकलता है। आप चाहे इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, आपकी वर्कशीट में ये वाला मेथड बताया गया है, तो जिस मर्जी से आप लोग कर लीजिए, आंसर सेम ही आता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। ये देखिए, इनकी हमें एडिशन करनी है, डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको डिनोमिनेटर से इसके फिर फ्रैक्शन के ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इस तरह से आ गया। उसके बाद 5 और 20, 520 और ऊपर से ये 4 फिर 16, 525। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इकट्ठा करके लिख लेंगे 20, और ऊपर के न्यूमरेटर जो है प्लस कर देंगे, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को पूरी अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अपनी वर्कशीट कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंड till next week and next worksheet. Goodbye from here. Take care, stay home and stay safe. Keep learning, my dear learners. Goodbye.